दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह गरीबों के विकास का एक सही रास्ता है। स्वयं सहायता समूह अशिक्षा, कमज़ोर सेहत और सामाजिक दुराव से गरीबों की समस्याएं जो बढ़ती रहती हैं, उनके पास एक ही पूंजी होती है और वह है उनका परिश्रम, श्रम। अभी तक उनके लिए आशा की कोई किरण नहीं थी, परंतु अब कुछ वर्षों से सरकार ने कई कार्य योजनाएं लागू की हैं, जिससे लाखों लोगों के भाग्य में स्वयं सहायता समूह के द्वारा सूर्योदय हो रहा है। स्वयं सहायता समूह ऐसे निर्धन ग्रामीणों का एक समूह है जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। यह लोग अपनी इच्छा से एक समूह बनाते हैं जिसमें 10 या 20 या उससे ज़्यादा संगठित होकर के रुपए की बचत करते हैं और ज़रूरतमंद सदस्यों के साथ रुपए का, ऋण का लेन देन करते हैं ताकि इलाज, कृषि कार्य, शादी, व्यवसाय आदि के लिए कर देते हैं। हर सप्ताह में या 15 दिन या 1 माह में बैठक होती है। राशि सदस्यों के द्वारा जमा की जाती है और ऋण का लेन देन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वयं सहायता समूह क्यों बनाएं? तो देखो, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही सभी सदस्यों की थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठी होकर के बड़ी राशि बन जाती है। बचत विकास का पहला कदम है। नियमित बचत द्वारा सदस्यों के आर्थिक स्तर में सुधार, सहयोग की भावना और आपसी विश्वास, स्वावलंबन में वृद्धि होती है। छोटे ऋण का समूह से आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऋण किसी भी कार्य के लिए हो सकता है और इसके बाद हम बैंक से भी हमें ऋण मिल जाता है, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज पर होता है। बैंकों को क्या लाभ होता है? बैंकिंग को अधिक लोगों तक बिना कोई अतिरिक्त लागत के पहुंचाने का मौका मिलता है। सदस्यों की अल्प बचत द्वारा समूह के माध्यम से बड़ी रकम प्राप्त हो जाती है। पुराने एनपीए की वसूली की प्रबल संभावना होती है। इस कार्यक्रम से समाज को क्या लाभ है? समूह में संगठित होकर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक कुरीतियों की कमी होती है और महिलाओं के विकास की सहभागिता। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें गरीबों का ये एक प्रकार का बैंक है, सही रूप से चलाने के लिए नियम भी स्वयं बनाने पड़ते हैं। इसमें कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। समूह को सरकारी मान्यता है। कोई भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा भी इसको विशेष मंजूरी दी गई है। समूह का गठन स्वैच्छिक संगठन जैसे कि हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट नई दिल्ली है, इसके कार्यकर्ता, गांव के शिक्षक, कर्मचारी और निर्धन लोग कर सकते हैं। परिपक्व समूह सामाजिक कार्य के लोग भी भाग लेते हैं। हमें समूह की एक नियमावली बनानी है, जो स्वयं भी बनानी होती है। समूह का गठन करने के तुरंत पश्चात नियमावली बना लो। कुछ बिंदु ऐसे जैसे उदाहरण है, इस बारे में अंतिम निर्णय समूह को ही लेना है। सबसे पहले हम समूह जब बनाएंगे तो सबसे पहले समूह का नाम तय करना होता है। एक अच्छा सा समूह का नाम रख लो। ध्यान रखें कि एक परिवार में एक से अधिक के सदस्य ना हो। एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होना है। महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, अथवा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैठक करनी है। समूह की नियमित बैठकें साप्ताहिक, मासिक बैठक का दिन तय कर लीजिए। आकस्मिक बैठक बुलाई जा सकती है। और बचत की राशि सभी सदस्यों के लिए समान होगी। समूह की नकद बचत राशि को एक संदूक में रख लीजिए, सदस्य के पास रहेगा और संदूक की चाबी दूसरे के पास रहेगी। ऋण का लेन देन समूह सदस्यों को उनकी आवश्यकता की प्राथमिकता के अनुसार और वापसी की क्षमता के आधार पर ऋण दें। वापसी का समय, वापसी की किस्तों की संख्या और राशि समूह के सदस्य बैठक में तय करेंगे। किस्त अगर वो नहीं देता है तो जुर्माना लगाएंगे, समूह द्वारा ही वो तय किया जाएगा। सदस्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज, जो भी ब्याज की दर हम तय करेंगे वो लगेगी। पदाधिकारी और बैंक में खाता खुलवाया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करना है। बचत बैंक खाता समूह के नाम से खुलेगा, ना कि किसी सदस्यों के व्यक्तिगत नाम से। ठीक है, जैसे मान लो हमने मुस्कान स्वयं सहायता समूह, सीमा स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह और बचत खाते के संचालन में
स्वैच्छिक संगठन का कोई प्रतिनिधि का नाम नहीं आएगा।